Hello बच्चों, let us read this question. This question says, assertion A, a triply ionized beryllium atom has the same radius of second orbit as that of ground state of hydrogen atom. Reason R, the radius of an orbit is Rn is equal to R1 multiplied by n square upon z. और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी both a and r are true but r is not the correct explanation of a. Option C, a is true but r is false. Option D, a is false but r is true. Option E, both a and r are false. यहाँ पे असर्शन और रीजन के फॉर्मेट में हमें दो स्टेटमेंट गिवन है एंड देन हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. अब यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मतलब स्पीशीज लाइक हाइड्रोजन एटम के लिए जो ऑर्बिट का रेडियस आता है वो आता है Rn इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर अपॉन z, जहां पे R1 की वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि यहाँ पे R1 रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. क्योंकि जब हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी और z की वैल्यू भी 1, तो उस समय Rn R1 के बराबर आता है जो कि है 0.529 एंगस्ट्रॉम. सो उससे अब हमने यहाँ पे कांस्टेंट अज्यूम किया है. देन अगर हम यहाँ पे असर्शन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ट्रिपली आयोनाइज्ड Be+3 की बात की गई है एंड हमारे पास उसके सेकेंड ऑर्बिट के रेडियस की बात की गई है. सो अगर हम देखें तो उसके जो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस है जिसको हम R2 से रिप्रेजेंट करेंगे वो हो जाएगा R1 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर, सेकेंड ऑर्बिट है यानी कि 2 स्क्वायर अपॉन z की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि बेरिलियम के केस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 4 होंगे. सो ये हो जाएगा R1 इंटू 4 अपॉन 4, यानी कि वैल्यू आ गई R1 के बराबर. और अगर हम ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें तो जिसको अभी हमने देखा भी था, यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 1. सो यहाँ पे जो रेडियस की वैल्यू आएगी वो होगी R1 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर अपॉन z की वैल्यू है 1, क्योंकि एक प्रोटॉन होगा हाइड्रोजन में. सो ये भी R1 के बराबर आ रहा है. सो हम देख सकते हैं कि जो ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम है उसके सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस और हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट की रेडियस एकदम सेम है, और यही हमारे पास असर्शन ने यहाँ पे कहा भी है. सो असर्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. और रीजन आर कहता है द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इज Rn इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर बाय z. ये भी बिल्कुल करेक्ट है और रीजन असर्शन को बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम असर्शन को एक्सप्लेन कर पाए हैं. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. और फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए. Hope you understood it well. Best of luck.